आपको अखलाक याद है? उत्तर प्रदेश वाला अखलाक, कथित तौर पर जिसके हाथ में 786 वाला टैटू देख कुछ लोगों ने उसका हाथ काट दिया था, लेकिन फिर उस पर एक बच्चे के यौन शोषण का आरोप लगा दिया गया था, जिसके बाद से वो जेल में था। लेकिन बीती 20 मई को पानीपत के एक फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट ने अखलाक को बाल यौन उत्पीड़न और अपहरण से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया है। पूरा मामला क्या है और क्या कहा कोर्ट ने, आइए आपको सब बताते हैं। अखलाक के केस में फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की तरफ के बयानों में कई कमियां रहीं और विश्वसनीय सबूतों से भी यौन शोषण के आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती। पॉक्सो अदालत के जज सुखप्रीत सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, अभियोजन पक्ष की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो उसी दिन कराई गई है जिस दिन अखलाक ने अपने हाथ काटे जाने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। साथ ही ऐसा लगता है कि पीड़ित बच्चे को उसके बयान के पहले सिखाया पढ़ाया गया था। ये बातें संदेह पैदा करने वाली हैं। इसके साथ साथ अभियोजन पक्ष की तरफ से पर्याप्त सबूत पेश नहीं हो पाए। साथ ही इस जांच में पीड़ित बच्चे की मेडिकल जांच का भी अभाव दिखता है। इस अदालत का विचार है कि पीड़ित, उसके पिता और उसके चाचा के बयान विसंगतियों और विरोधाभासों से भरे हुए हैं। इसलिए अदालत ये मानती है कि उनकी गवाही पर्याप्त नहीं है, लिहाजा ये आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। इसलिए आरोपी को उसके ऊपर लगे आरोपों से बरी किया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया कि अखलाक को अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकार बनाया गया है। अदालत ने कहा कि इस केस में पहले अखलाक पर हमला किया गया और फिर उसके एक हाथ को आरा मशीन से काट दिया गया। ये तो थी कोर्ट की बात। अब हम आपको वापस समय में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। साल 2020 23-24 अगस्त की दरमियानी रात अखलाक के साथ हरियाणा के पानीपत में कथित तौर पर मारपीट की गई और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अखलाक ने अपने ऊपर हुए हमले का कारण बताया उसके हाथ में बना 786 वाला टैटू। बात कुछ दिन दबी रही, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में फैली तो काफी हंगामा मचा। इस केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई, एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर, और यहीं से अखलाक की इस कहानी में ट्विस्ट आया। दरअसल दूसरी एफआईआर दर्ज की गई उन लोगों की तरफ से जिन पर अखलाक का हाथ काटने का आरोप था। उनकी तरफ से कहा गया कि अखलाक ने उनके घर के छोटे बच्चे का यौन शोषण किया है। मामले को और बारीकी से समझने के लिए दी लल्लन टॉप ने बात की अखलाक के वकील अकरम अख्तर चौधरी से। उन्होंने हमें बताया, 23 अगस्त की रात को अखलाक के साथ मारपीट होती है और जब उसके घर वाले इसकी शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती। जब सोशल मीडिया पर यह बात बढ़ती है तब 7 सितंबर को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उसी दिन माने 7 सितंबर को ही अखलाक के हाथ काटने वालों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर उनके घर के बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ था तो उन्होंने इतने दिनों बाद एफआईआर क्यों दर्ज करवाई? ये बहुत संदेह पैदा करने वाला है और इसी बात पर एतराज जताते हुए कोर्ट ने फैसला भी सुनाया है। एफआईआर में देरी संदेह पैदा करने वाली है, ये कोर्ट के फैसले में प्रमुखता से लिया गया है। हमने अकरम से सवाल किया कि 20 मई का फैसला तो अखलाक को यौन शोषण के आरोपों से बरी करने वाला है, लेकिन उसके हाथ काटे जाने और उसके साथ हुई मारपीट पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उस केस का क्या स्टेटस है? इसके जवाब में अकरम ने हमें बताया, पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि इस केस में अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। हुआ ये कि जब मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस की तरफ से एक एसआईटी बनाई गई। कहा गया कि केस की पूरी जांच होगी, लेकिन अब तक हमारी तरफ से दर्ज की गई शिकायत की जांच ही नहीं हो पाई है। हम इसी बात को लेकर हाईकोर्ट के डायरेक्शन के लिए गए थे। उनकी तरफ से भी कहा गया कि केस की जांच जल्द होनी चाहिए। इसके साथ ही हमने एक आरटीआई भी लगाई हुई है कि हमारी तरफ से दायर शिकायत की जांच का क्या स्टेटस है। अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। आपको ये भी बताते हैं कि अखलाक इस वक्त कहां है। अखलाक के बरी होने से एक तरफ उनका परिवार खुश है तो वहीं उन्हें आगे इंसाफ की उम्मीद भी है। दी लल्लन टॉप ने अखलाक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके भाई इकराम ने बताया कि अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने मानसिक रूप से बहुत परेशानियां झेली हैं और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इकराम ने दी लल्लन टॉप से कहा, 14 महीने मेरा भाई बेकसूर होते हुए भी जेल में बंद रहा। ये 14 महीने हम पर बहुत भारी पड़े हैं। वो मेरे साथ सलून चलाता था, अब उसका हाथ काट दिया गया है। आगे उसका भविष्य कैसा होगा, हमें इस बारे में फिक्र है। इसका जिम्मेदार कौन है? पहले पुलिस हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जाकर जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसके बाद हमें पुलिस की तरफ से धमकियां मिलने लगी। मुझे कहा गया कि इस केस में कुछ नहीं कर पाओगे, 2-3 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। इकराम ने हमें बताया कि उन्हें भी जेल भेज दिया गया था। बोले, मेरे भाई अखलाक का हाथ काट दिया गया, इलाज चल रहा था, उसका हाथ ठीक भी नहीं हो पाया था कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। जब पुलिस उसको लेने घर आई तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसका हाथ भी ठीक नहीं हुआ है। मैंने इसका विरोध जताया तो पुलिस ने मेरे साथ वहीं मारपीट की और मुझे भी 7 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया।
इकराम का कहना है कि अब उनके केस की सुनवाई होनी चाहिए। वो कहते हैं अभी तो उनका भाई बस बरी हुआ है, लेकिन इंसाफ तो तब होगा जब अखलाक के हाथ काटने वालों को सजा होगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।